हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन की हम एक्सरसाइज 7.6 तक कर चुके थे। सबसे पहले, व्हाट इज द पैरामीट्रिक फंक्शन? सम टाइम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल। कभी कोई वेरिएबल एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन हो और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना, तो हम करते क्या हैं, हम दोनों वेरिएबल का डेरिवेटिव उस थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्टिव निकालेंगे। फिर अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आपके पास उसके बाद उनको हम डिवाइड कर लेंगे और आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे कि एक्स कोई फंक्शन है, एफ टी है, टी के रेस्पेक्ट में गिवन है। वाई एक फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में गिवन है। एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो फिर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा, कैसे, यहाँ से टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी टी बनेगा। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी से डी टी कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका प्रोसेस बनेगा। तो फिर हम एक्सरसाइज 7.7 पे चलते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड वाई इक्वल में 480 स्क्वायर। आपके पास क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन, दो फंक्शन गिवन है, वाई इक्वल में 480, एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर। वाई टी के पैरामीटर में, एक्स टी के पैरामीटर में, दोनों आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए। इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। आपके पास यहाँ से डी वाई बाई डी टी दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, ये तो डी वाई बाई डी टी एच डी रह जाएगा। अब आपके पास 4a तो कॉन्स्टेंट है, टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 4a। डी वाई बाई डी टी कितना बन गया 4a। यहाँ से आपके पास डी एक्स बाई डी टी रह जाएगा, 2a तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ से 2 आ गया, 2 इंटू 2 4at, पावर में से एक कम भी होगा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, अगर डी एक्स बाई डी वाई निकालना तो ये आपके ये पोर्शन ऊपर होता है, ये नीचे होता है। अब हमारे पास निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई बाई डी टी नोमिनेटर में, डी एक्स अपॉन डी टी नोमिनेटर में, डी वाई बाई डी टी कितना है 4a, डी एक्स बाई डी टी कितना है 480, 4a से 4a कैंसिल, तो आपके पास डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, कितना बचेगा 1 बाई टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वैन एक्स इक्वल में ए कोस क्यूब थीटा, वाई इक्वल में ए साइन क्यूब थीटा। एक्स वाई ए साइन क्यूब थीटा, एक्स ए कोस क्यूब थीटा है, वाई थीटा के पैरामीटर में, एक्स थीटा के पैरामीटर में पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। अब आपके पास दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा दोनों तरफ अप्लाई किया है इक्वेशन 1 को, ये तो डी वाई बाई डी थीटा जी टी रह जाएगा। यहाँ से ए कॉन्स्टेंट है, पावर आ जाएगी, पावर 3a साइन, और पावर में से कम होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का करेंगे, पावर का होगा, फिर फंक्शन का साइन का कितना बनेगा कोस थीटा। एज इट इज आपके पास यहाँ भी डी बाई डी थीटा दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा एज इट इज रहेगा। ए कॉन्स्टेंट है, पावर आ जाएगी 3a, पावर में से कम होगा 3a कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस का करेंगे माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, इससे ये कैंसिल। डी वाई बाई डी थीटा कितना था 3a साइन स्क्वायर कोस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना था -3a कोस स्क्वायर साइन थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर लो, 3a से 3a कैंसिल, साइन से इसकी पावर कैंसिल, कोस से इसकी पावर कैंसिल, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स साइन थीटा, नोमिनेटर में साइन थीटा, डिनोमिनेटर माइनस कोस थीटा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा साइन अपॉन कोस टेन थीटा -7 है। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास, एक्स इक्वल में ए कोस थीटा प्लस में थीटा इंटू साइन थीटा, वाई इक्वल में साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा। एक्स थीटा के पैरामीटर में, वाई थीटा के पैरामीटर में पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स और वाई का दोनों का आपके पास थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करके हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स करेंगे, डी बाई डी थीटा दोनों तरफ हमने अप्लाई किया, ये तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ आपके पास ये बीच में प्लस है तो दोनों के साथ डी बाई डी थीटा दोनों के साथ चला जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा। डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा प्लस में डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से ये डी एक्स बाई डी थीटा ए एज इट इज है, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, यहाँ u इंटू वी
u एज इट इज है डेरिवेटिव साइन थीटा प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव थीटा। यहाँ से साइन थीटा एज इट इज है, थीटा एज इट इज है साइन का कोस थीटा प्लस में साइन थीटा एज इट इज, थीटा की थीटा के रेस्पेक्ट में 1 इंटू में 1 करेंगे साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या होगा, ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। अब हमारे पास एज इट इज यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे। डी बाई डी थीटा दोनों तरफ अप्लाई किया, ये तो डी वाई बाई डी थीटा रहेगा। यहाँ से ए तो कॉमन आ जाएगा, डी बाई डी थीटा दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। डी बाई डी थीटा और साइन थीटा माइनस में डी बाई डी थीटा और थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा। फिर आपका u इंटू वी थीटा एजिटिव डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोस थीटा एजिटिव डी बाई डी थीटा और थीटा। ठीक है, आपके पास डी वाई बाई डी थीटा एजिटिव, ये ए बाहर है, ये कोस थीटा है, ये थीटा एजिटिव है। कोस का क्या होगा माइनस साइन, ऑलरेडी बीच में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, थीटा साइन थीटा। ये माइनस कोस थीटा एजिटिव है, थीटा के रेस्पेक्ट 1 इंटू में कोस के 1 होगा तो कोस थीटा एजिटिव है। ये माइनस कोस थीटा, ये प्लस का कोस थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना बचेगा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। अब आपके पास जो निकालना है वो डी वाई बाई डी एक्स है, तो फिर इसके लिए हम डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से हम डिवाइड करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा नोमिनेटर में, इसकी वैल्यू नोमिनेटर में, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ए थीटा से ए थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बचेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो आपके पास इफ x इक्वल टू ए इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल में ए इंटू 1 माइनस में कोस थीटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम डी वाई बाई डी थीटा पे जाएंगे, उसके बाद हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू पे जाएंगे। सबसे पहले x है थीटा के पेरीमीटर में, y थीटा के पेरीमीटर, दोनों के x और y दो वेरिएबल है जो थीटा के थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन है, दोनों का थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ से डी बाई डी थीटा दोनों तरफ अप्लाई किया, यहाँ भी हम डी बाई डी थीटा दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। x का थीटा के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा ही रहेगा। यहाँ से a तो कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी थीटा दोनों के साथ अंदर चला जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा, पावर है नहीं। साइन का क्या होगा कोस थीटा, डेरिवेशन हो गया। यहाँ से आपके पास ये तो डी वाई बाई डी थीटा एक कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों के साथ अलग अलग जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस में डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। 1 कॉन्स्टेंट, डेरिवेशन कितना होगा 0। आपके पास कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन ऑलरेडी बीच में क्या है माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन थीटा। अब आपका डी वाई बाई डी थीटा बनेगा ए इंटू में साइन थीटा, क्योंकि 0 प्लस में है। अब आपके पास डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डी वाई बाई डी थीटा था कितना ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा ए इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा नोमिनेटर में साइन अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब आपके पास एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे चलेंगे। एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आपके जो डेरिवेशन है उसमें थीटा पाई बाई 2 पुट कर देंगे। साइन थीटा कितना है पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा को 1 माइनस कोस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 माइनस में कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0, 1 अपॉन 1 माइनस 0, 1 अपॉन में कितना बचेगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू ई की टी इंटू में साइन टी प्लस कोस टी एंड y इक्वल टू ई की टी इंटू में साइन टी माइनस कोस टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स टी के पैरामीटर रेस्पेक्ट में, वाई टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि हमें इन दोनों का सबसे पहले डेरिवेशन एक्स टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर हम डिवाइड करेंगे तब डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। यहाँ से डी वाई टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो डी बाई डी टी दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, ये तो डी एक्स बाई डी टी रह जाएगा। यहाँ u इंटू वी में u एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस कोस टी, प्लस में साइन टी कोस टी एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ ई की टी, u इंटू वी से डेरिवेशन करेंगे। डी एक्स बाई डी टी एज इट इज ई की टी तो एज इट इज है ही, साइन का कोस होगा, कोस का माइनस साइन,
प्लस में साइन टी कोस टी एज इट इज ई की टी का ई की टी होता है, ई की टी यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से कॉमन आ जाएगा, कोस टी माइनस साइन टी प्लस में साइन टी प्लस में कोस टी, ये साइन माइनस का ये प्लस का कैंसिल, कोस टी प्लस कोस टी 2 कोस टी इंटू में ई की टी किसकी इक्वल डी एक्स बाई डी टी के। यहाँ से आपके पास नेक्स्ट जो है वाई डी बाई डी टी डी वाई का टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी बनेगा, लेकिन एक यू एक वी, यू एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस कोस टी प्लस में वी एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ ई की टी, ये तो डी वाई बाई डी टी एज इट रहेगा ई की टी। साइन का डेरिवेशन कितना होगा कोस, कोस का क्या होगा माइनस साइन, लेकिन ऑलरेडी बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस का साइन टी हो जाएगा, यहाँ से साइन टी माइनस कोस टी एज इट इज ई की टी का ई की टी होता है डेरिवेशन, ई की टी यहाँ भी है ई की टी यहाँ भी है, दोनों कॉमन आ जाएंगे, डी वाई बाई डी टी की टी कॉमन आ गया, यहाँ साइन कोस प्लस में साइन, यहाँ साइन माइनस में कोस, ये कोस माइनस का ये कोस प्लस का, साइन प्लस साइन 2 साइन टी इंटू ई की टी। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो अब डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना था 2 साइन टी इंटू ई की टी, डी एक्स बाई डी टी कितना था 2 कोस टी की टी, 2 से 2 कैंसिल, ई की टी से ई की टी कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा साइन टी अपॉन में कोस टी, वो आपके पास साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेंजेंट टी, ये इसका डेरिवेशन है। सो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास एक्सरसाइज 7.7 चले हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो।